जिसका माथा जल जाए, बल पड़ जाए, वो खारजी तय्यूस है, वो सुन्नी की नस्ल नहीं। वो यजीद की नस्ल हो सकता है, ऐसा सुन्नी नहीं। क्यों? हम चार को मानते हैं। अगर उन चार के बारे में हज़रत आयशा ये कहती कि सब सूरत में, सीरत में, बोलने में और हदी में, कलाम में, समत में, हर तरह रूहानी, ज़ाहिरी, बातनी मैं न बयान करता, आप कहते कि आप इंसाफ नहीं कर रहे। और मैं सदके जाऊं, जब वो इनके लिए बयान कर रहे हैं तो हम क्यों ना बयान करें? हज़रत आयशा से पूछना, अम्मा इनके लिए क्यों कह रही है? हज़रत ज़ैनब के लिए कह जाती, मैं सुना देता। हज़रत रुकैया के लिए कहते, मैं सुना देता। मैं कसम से कह रहा हूँ, सुना, मैं तो नौकर हूँ उनका। तो कोई फर्क है ना? तू आयशा का बेटा बनता है तो माँ से पूछना, अम्मा बच्चे से दूर तो नहीं होती? फिर एक और बात बताओ, वो गुस्सा करता है आयशा पर। मैंने कहा बेईमाना, आयशा पर गुस्सा न कर। क्यों? कि आयशा के बाप जिस नजर से मोहम्मद अरबी को देखते थे, आयशा सिद्दीक की नजर से जो फैज मिला है बेटी सिद्दीक की बेटी को, उसी फैज से, सिद्क से, दियानत से, प्यार से, मोहब्बत से, जिस प्यार से सिद्दीक मोहम्मद को देखते थे, उनकी बेटी उसी प्यार से मोहम्मद की बेटी को देखती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। इसमें जो मसला है ना, मसला वो समझो, वो क्या है? सुभान अल्लाह। हज़रत आयशा ये बयान न करती ना, हज़रत आयशा ये बयान न करती तो दूसरा कोई बंदा बयान कर ही नहीं सकता। क्यों? कि मर्द तो सैयदा को देख नहीं सकते, उस गली में तो मलाइका पर्दा करके गुजरते। सुभान अल्लाह। तो कौन बताता हमें? सुभान अल्लाह। फिर अगर कोई और बीबी बयान करती भी तो शक्ल बयान करती, दल्लन, समतन, ये तो बातिन की बातें हैं। और बातिन की बात एक दो दिन देखने वाला बयान ही नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह। ये तो साल हा साल के मुशाहिदे से ये बात समझ आती है कि ये बेटी मेरी शक्ल से बाप पर नहीं, अकल से भी बाप पर है, ईमान से भी बाप पर है, सुभान अल्लाह, सीरत से भी बाप पर है, सुभान अल्लाह, सूरत से भी बाप पर है, सुभान अल्लाह, रूहानियत में भी बाप पर है, सुभान अल्लाह, और बातिल में भी बाप पर है। सुभान अल्लाह, फिजाए कल्बे फातिमा, फिजाए कल्बे मोहम्मद बन। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। लिहाजा सुनियो, मेरा तकाजा सिर्फ ये है, अदब करो, अदब। सुभान अल्लाह। बेशक। जोर से कहो, क्या करो? अदब, अदब। जोर से बोलो, अदब।
क्यों कि अदब अगर नहीं करना फिर इस्लाम से लेना क्या? बेशक बेशक। अदब के लिए तो इस्लाम लाए। सुभान अल्लाह। हाँ? पंजाब वालों को भी वाघा बॉर्डर करीब ही है, लाहौर से भी करीब है, यहाँ से भी जैसलमेर कोई नहीं। अदब नहीं करना तो मोदी के मुल्क में चले जाओ। पाकिस्तान बनाया था सैयदों का अदब करने, सुभान अल्लाह। बेशक सहाबा का अदब करने के लिए, अहले बैत का अदब करने के लिए, बेशक। ईमान लाए थे इनका अदब करने के लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बेअदबी करनी थी तो मुसलमान होने की जरूरत क्या थी? इस्लाम नाम अदब का। सुभान अल्लाह। जोर से कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। या अली। जोर से बोलो या अली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। हैदर 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 हैदर। सुन लो, सारी रात बैठे रहो, तकरीर सुनते रहो। सुभान अल्लाह। कोई मुझे कहेगा हमारे साथ इस तकरीर का हम पे क्या असर है? उनकी शान सुनाते जा रहे हो। ये चोखे सियाने मौलवी आउंदे ना, कहते हम तो कहते हैं कि तुम खुद ऐसे हो जाओ। ये जो उनकी शानी बयान करते हैं, हम तो तुमसे बात कर रहे हैं। मैंने कहा तुमके बड़े वली बना लिए तुमने, सारे ब्लैकिए तेरे ही हैं। हमारे गांव में तबलीगी जमात का जो अमीर था ना, मंडी बहुद्दीन में, वही सुर्ख मर्चों में ईंटें पीस पीस कर बेचता था। पकड़ा गया, बकायदा पर्चा दर्ज हुआ। मैंने कहा ये तबलीग का फायदा है तुम्हें? हमें कहते हो कि ये शान बयान करते हैं। मैंने कहा सुनो सुनियो, आप सुनने आए हो ना तो आपको क्या फायदा है? हजरत फातिमा ज़हरा की इतनी बुलंद शान हो तो आपको क्या फायदा है? बताओ। ने फरमाया ओ मेरे उम्मतियों, मेरी बेटी का नाम है फातिमा। सुभान अल्लाह। और ये किसने मुझे बताया कि इसका नाम फातिमा रखो? मैं मेरे रब ने बताया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसमें हिकमत क्या है? फरमाया हिकमत ये है, हिकमत फातिमा के नाम में ये है, ले अन्नल्लाह फातिमाहा व मुहिब्बीहा मिनन नार। क्योंकि अल्लाह ने फातिमा को जहन्नम की आग से आजाद कर दिया है, और जो फातिमा से अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए मोहब्बत करेगा, अल्लाह उसको भी जहन्नम से आग देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी हैदरी हैदरी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ आई?
समझ आई या नहीं आई? हुजूर फरमाते हैं जन्नत में खदीजा तेरा महल मैं देख के आया हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत उमर से फरमाया उमर जन्नत में मैं तेरा महल देख के आया हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत खातून जन्नत ने अर्ज की मेरी अम्मा का महल जन्नत में हुजूर देख के आए, अपने यार उमर का भी महल जन्नत में आप देख के आए, सुभान अल्लाह, फातिमा और अली का महल नहीं देख के आए? सुभान अल्लाह। फरमाया बेटी तेरा और अली का महल नहीं देख के आए। अर्ज की क्यों या रसूलल्लाह मेरा रब क्या राजी नहीं अब पर? फरमाया राजी है। क्या तू राजी नहीं है कि वहां तेरा एक माल नहीं, तू सारी जन्नत की मालिक? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीर, नारे हैदरी। सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा, सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा, सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा, सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा। नारे हैदरी। ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। सुनियो मुर्शदी, सुन लो। सही मुस्लिम उठा के देखो, जामे तिरमिज़ी उठा के देखो। एक मकान की बात नहीं फातिमा, तू जन्नत की तमाम अहले जन्नत। और कुर्बान जाऊं हदीस दिखाना मेरी जिम्मेदारी है। फरियाद जन्नत में मरियम का भी महल है, आसिया का भी महल है, तेरी अम्मी खदीजा का भी महल है, मगर जन्नत में तेरा मकाम इनसे भी बुलंद हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह के कम से तेरा मकाम इनसे भी बुलंद है। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह मैं राजी हूँ, लेकिन फिर भी अर्ज करती हूँ मेरा महल नहीं देखा? फरमाया जरूर पूछोगी? कहा हाँ पूछूंगी। फरमाया पूछोगी तो फिर सुन, जन्नत में तेरे बाप का वो महल है कि सारे नबी भी जन्नत में खड़े होकर अपने अपने महलों पर तेरे बाप के महल को इस तरह देखेंगे जैसे जमीन पे खड़ा बंदा आसमान के सितारे देखता है। सुभान अल्लाह। अर्ज की अब्बा जान वो तो महल आपका हुआ। फरमाया फातिमा अब भी ध्यान नहीं किया, तेरा अब्बा जन्नत में उस महल में तेरे बगैर कैसे रहे? फातिमा तेरा अलग महल मैंने नहीं बनवाया। क्यों? तेरे पास तू नहीं होगी, अली नहीं होगा, हसन और हुसैन नहीं होंगे, ज़ैनब और उम्मे कुलसूम नहीं होंगे, तो मोहम्मद का महल उसको खुशी कैसे देगा? उम्मतियो रब पूछेगा ए मेरे रसूल जन्नत में इन नेमतों पर खुश है? हुजूर कहते हैं मैं अर्ज करूंगा या अल्लाह मैं तेरी हम्द करता पर खुश नहीं हूँ। फरमाया तो खुश कैसे होगा? हुजूर फरमाते हैं मैं अर्ज करूंगा मालिका
मेरे चाहने वाले अपने गुनाहों के सबब दोज़ख में हैं, लेकिन जिसने एक मर्तबा भी मोहब्बत से मुझ पर और मेरी आल पर दुरूद पड़ा है, जब तक जन्नत में दाखिल ना हो जाए मोहम्मद जन्नत की नेमतों पर खुश नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनका याद हम क्यों करते हैं, इनका जिक्र क्यों करते हैं? अब सुनो, कहते हो हम हर साल 9 को जमा होते हैं, तो बताओ ना किसकी मोहब्बत में जमा होते हो? जामे तिरमिज़ी हदीस सुनो, हुजूर फरमा रहे हैं मन अहब्बा हाज़ैने, इमाम हसन और हुसैन सामने थे, फरमाया जिसने इन दोनों से मोहब्बत की। सुभान अल्लाह, समझ आ रही है? जिस मुसलमान ने हसन हुसैन से मोहब्बत की, अबाहुमा इनके अब्बा से मोहब्बत की, व उम्माहुमा इनकी माँ से मोहब्बत व अकीदत रखी। सुन लो ये लफ्ज़, काना माई फी दरजती फिर जन्ना। सुभान अल्लाह। हसनैन का वो आशिक जन्नत में मोहम्मद के दर्जे में उसके साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदी व मुर्शदी, सैयदी व मुर्शदी, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, हैदरी ललकार है। सुनियो, सुन लो, मैं कराची में तकरीर कर रहा था, खड्डा मार्केट के करीब, नई मार्केट के करीब एक जगह है, उसको खड्डा बोलते हैं। खड्डे में दर्स है इनका, खारजियों का। उन्होंने ये लिखा मुझे तकरीर में, उस्मान भाई आप गौर से सुन, मुझे लिखा कि हुजूर का दर्जा जब जन्नत में नबियों से भी बुलंद होगा, और तुम बयान कर रहे हो कि ये उम्मती हुजूर के दर्जे में जन्नत में जाएंगे, तो तुम सब नबियों की तौहीन कर रहे हो, क्योंकि वो नीचे होंगे, जो उम्मती हुजूर के दर्जे में चले जाएंगे। देखो ना, हम कलमा भी पढ़े ना, तो हम पर एतराज आता है, उन्हें अच्छा नहीं लगता। अब तुम तो सुन रहे हो ना, मैंने उसको कहा सुन, अंबिया अपने महलों में हैं, अपने अपने महल में हैं, हुजूर अपने महल में हैं। कुरान कहता है जन्नती जन्नत में जो चाहेगा उसे दिया जाएगा। फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम। अब ये उम्मती हुजूर के दर्जे में हुजूर जा रहे हैं तो जा रहे हैं, लेकिन महल के मालिक बनकर नहीं जा रहे, हसनैन के गुलाम बनकर। मिसाल समझ आई आपको कि नहीं आई? नहीं आई। एक बादशाह तख्त पर बैठा, तख्त पर, वजीर कुर्सियों पर बैठे नीचे, पंखा हिलाने वाला तख्त के ऊपर बादशाह के करीब खड़ा है।
वजीरों को एतराज नहीं है। क्यों कि वो जानते हैं ये अपनी वजह से तख्त पर नहीं चढ़ा, ये गुलाम बन करके आए। अंबिया जानते हैं इनका अपना महल उम्मतियों का हमारे महल से ऊपर नहीं, महल हुजूर का है। हुजूर की मोहब्बत और हुजूर की औलाद की मोहब्बत में उनके गुलाम की हैसियत में उस जगह पे सुभान अल्लाह। तब वादा हुआ कान मई फी दरजती फिल जन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। अब सुनिए, शहजादे और भी हैं, शहजादे और हैं औलादे रसूल में, नवासे भी हैं, बुलंद शान है उनकी। इमाम हसन मुज्तबा की बुलंद शान है, सुभान अल्लाह, वो बड़े इमाम हैं, सैयद हैं, सुभान अल्लाह, मुस्लिह मुस्लिमीन हैं। हुजूर का फरमान है मेरा ये बेटा मेरी पूरी कौम का सैयद व सरदार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इब्नी हाजा सैयद, सुभान अल्लाह, मेरा ये बेटा सैयद व सरदार है। सुभान अल्लाह। आजकल हमसे ये भी पूछा जा रहा है कि हज़रत खातून जन्नत को सैयदाए कायनात क्यों कहते हो। आज ही एक आदमी ने ये सवाल किया मुझ पर, अल्लाह, मैंने कहा हुजूर को जाने कायनात क्यों कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुतलक तौर पर नबी पाक ने इमाम हसन को सैयद मुतलक क्यों फरमाया। सुभान अल्लाह। जब सैयदा का बेटा हसन सैयदे कायनात हो सकता है, उसकी माँ सैयदा कायनात क्यों है। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। सुन्नी भाइयों सुन लो, इमाम हसन की बुलंद शान है, हजरत जाफर के बेटे हैं, हुजूर को करीबी निस्बत है उनसे। हजरत सईदा ज़ैनब के शौहर अब्दुल्ला बिन जाफर है, तो हजरत जाफर बिन तैयार, जाफर तैयार के बेटे हैं। खानदानी अहले बैत में और भी मर्द हैं, पर खानदानी अहले बैत में जिसको सही हदीस में हुजूर ने ये फरमाया हुसैन मिन्नी व आना मिन हुसैन। सुभान अल्लाह। अब कहो ना जोर से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाप को कहा अली मिन्नी, उनके बेटे को बेटा भी अपना कहा और ये लफ्ज भी बोले हुसैन मिन्नी। हाय 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 हाय। भाई जोर से सुभान अल्लाह। कहना आपको ये मेरी माएँ बहनें बेटियां वो भी मस्जिद शरीफ की गैलरी में मौजूद हैं, लेकिन उनको खामोशी का हुक्म है, आपको बोलने का हुक्म है। सुभान अल्लाह। आप आहिस्ता बोल कर क्या साबित करते हैं कि आपको भी मना है बोलना। सुभान अल्लाह। शहजादे और भी है, पर हुसैन की शान निराली है। क्यों?
फरमाया हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। और सुन लो, बैठे हो ना? सुभान अल्लाह। किस वक्त से बैठे हो? मगरिब से बैठे हो? मगरिब से पहले से बैठे हो ना? मैं तुम्हें वो दुआ सुना रहा हूँ, इसके लिए 100 साल भी बैठना पड़े ना तो ये मजदूरी भी 12 खाती है। सुभान अल्लाह। अगर एक रात में ये दुआ हुजूर की ले जाओ तो तुम्हें और क्या चाहिए? सुभान अल्लाह। हुजूर क्या फरमा रहे हैं? हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन अहब्बुल्लाह मन अहब्ब हुसैना। या अल्लाह, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। और ए मेरे रब, जो हुसैन से मोहब्बत करे, ए मेरे रब, तू हुसैन के आशिक को अपना महबूब बना ले। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक, 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 लब्बैक या हुसैन, लब्बैक, लब्बैक, लब्बैक या हुसैन। लब्बैक लब्बैक या हुसैन, या हुसैन, लब्बैक लब्बैक या हुसैन, या हुसैन, लब्बैक लब्बैक या हुसैन, या हुसैन, लब्बैक लब्बैक, लब्बैक लब्बैक, लब्बैक लब्बैक, लब्बैक लब्बैक। ललकार है, ललकार है दरी, ललकार है, ललकार है, ललकार है दरी, ललकार है। सैयदी व मुर्शदी, सैयदी व मुर्शदी। सुन्नी भाइयों सुन लो, हुजूर दुआ कर रहे हैं जो हुसैन से मोहब्बत करे, या अल्लाह तू उससे मोहब्बत कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये तो आपको यकीन है हुजूर की दुआ कभी भी रद्द नहीं होती। लिहाजा जो इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं उनसे अल्लाह मोहब्बत करता है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और इस सुभान अल्लाह की मोहब्बत के सबूत में अल्लाह आपसे मोहब्बत करे तो ये रात कीमती हुई या नहीं? सुभान अल्लाह, ये जागना कीमती हुआ कि नहीं? सुभान अल्लाह, जोर से कहो सुभान सुभान अल्लाह। भाई ये रात तकदीर बनाने वाली हुई कि नहीं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों? कि ये नहीं करा इसको या अल्लाह अपना इश्क दे दे, ये नहीं दुआ की। दुआ ये की कि इसको अपना महबूब बना ले। सुभान अल्लाह, यानी तू कर इससे मोहब्बत, जो करे मोहब्बत मेरे हुसैन से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक दफा जोर से सुनिए, बोल दे सुभान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 60 हिजरी में मैदान करबला में जो वाक़या हुआ, आज लोग उसके बारे में शक का शिकार हैं कि यजीद ने जो कुछ किया, लोग कहते हैं ये कोई कुफर की जंग तो नहीं थी ना। आज एक मौलवी का क्लिप में देख रहा था, मैं क्या तेरिया तेरे जिया चीज़ां भी जम पईयां ने। अल्लाहु अकबर। कुफर की जंग नहीं थी। मैंने कहा एक हदीस पढ़ी है तुमने?
पढ़ी नहीं या पढ़ी है तो भूल गई है। हुजूर फरमाते हैं आना हर बुन लिमन हारबतुम व आना सिल्मुन लिमन सालमतुम। फातिमा वली व हसन हुसैन तुमसे जो जंग करे, जिनसे तुम्हारी जंग है, सुभान अल्लाह, उनसे मोहम्मद की जंग है। सुभान अल्लाह, जिनसे तुम्हारी सुलह है, उनसे मोहम्मद की सुलह है। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, हैदर 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 है, दोनों हाथ बुलंद करके हैदर 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 हैदर। नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। सुन लो, हदीस आपने सुनी मगर तवज्जो नहीं फरमाई। यजीद और यजीदी लश्कर हुसैन से लड़े और अर्ज़ तफ में, करबो बला में पानी बंद, खैमों को जला दे, उनको और उनके बच्चों को शहीद कर दे। तुम इसे ये समझ रहे हो कि वो हुसैन से लड़ रहे हैं? हुजूर फरमाते हैं जो तुमसे लड़े वो मोहम्मद से लड़ता है। जो अज़ियत दे फातिमा को, तकलीफ दे, वो तकलीफ फातिमा को नहीं देता, हुजूर को देता है। और जो हुजूर को तकलीफ दे वो अल्लाह को तकलीफ देता है। अल्लाह क्या फरमाते है? उस पे अल्लाह की भी लानत है, अल्लाह के बंदों की भी लानत है। इमाम हुसैन शहीद हुए मैदान करबला में। हुजूर को पता नहीं था क्या मिशकात की हदीस, जामे तिरमिज़ी की हदीस, उम्मे सलमा की रिवायत, मोमिनों की माँ की आपने नहीं पढ़ी? हुजूर फरमाते हैं शहीद तो कत्ल हुसैन आनिफा, चेहरे अनवर पर गुबार है। सईदा पूछती हैं या रसूलल्लाह ये क्या हाल है? फरमाया मैं अभी अर्ज़ तफ से करबला से आया हूँ, मेरा हुसैन शहीद हो। मुसलमानों क्यों भूल जाते हो कि शहादत हुसैन से हुजूर बेखबर नहीं? जब अजियत हुजूर को हो तो लड़ाई इमाम हुसैन से नहीं हुजूर से हो रही है। जो इज्जत करे हुसैन की हुजूर जन्नत में ले जाते हैं, जो कत्ल करे हुसैन को जहन्नम और लानत की सजा है उसके लिए। कहो ना ये कोई मुल्ला है जिनसे आज तक फैसला नहीं हो सका? इनसे पूछो ना कि जो
नबी पाक अलैहिस्सलाम की जूती मुबारक की तौहीन करे, क्या हुक्म है? कहते हैं काफिर है। फतावा आलमगीरिया में लिखा है। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे भी समझ आती है, क्योंकि जूती इस नालैन की निस्बत जिस पाँव से है उस पाँव की ये इज्जत है कि उससे अगर चमड़े की चीज लग जाए तो उसकी इज्जत करना भी हम पे फर्ज हो जाता है। लेकिन कमीना, ये क्यों भूलते हो? चमड़ा पाँव रसूल के कदम से लगाकर लगकर अगर इज्जत पाता है तो इमाम की निस्बत गैर नहीं, इमाम के लिए रसूल फरमाया हुसैन मिन्नी, हुसैन मेरा जुज़ है। अभी मकाम समझ नहीं आया, अभी कहते हो फिस्क है। इसका मतलब है चमड़ा पांव से लगे उसकी इंसल्ट तो कुफ्र है। सुभान अल्लाह, अल्लाह। कोई चमड़ा गाय का, ये फतावा आलमगीरिया में 500 उलमा ने लिखा। और सजावल वालों, आपको ज्यादा इसलिए सुनाता हूँ कि इसमें कोई 40 उलमा तो सिर्फ ठट्टा के थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिंध वालों, आपकी इस अजमत को हम हमेशा सलाम पेश करते रहेंगे। सुभान अल्लाह। कि बलूचिस्तान हो या पंजाब हो या सरहद हो या हिंदुस्तान हो या बांग्लादेश हो, दुनिया ने इस खित्ते में, एशिया में दीन सीखा है तो तुम्हारी धरती से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 40 उलमा इस फतवे देने वालों में 40 उलमाए ठट्टा हैं। अल्लामा याकूब ठटवी की क़ियादत में फतावा आलमगीरिया लिखने वाले, जोर से कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 300 उलमा में जो सदर हैं, 40 बड़े उलमा में सिर्फ ठट्टा से। सुभान अल्लाह। तो अब कोई इंसाफ करेगा कि जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक, बल्कि सुन लो, ये काजी अय्याज ने लिखा है अशिफा बेतारीफ हुकूकिल मुस्तफ़ा में, और ये आलम उंदलस का है, उंदलस का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मालकी है, यह सभी है, लुग़वी है, सरफी है, नावी है, कलामी है, अल्लाही है। सुभान अल्लाह। क्या लिखा? तो फरमाते हैं गुंबद खजरा कब्र अनवर जिसमें अक़दस का ये मकाम है।